आप पढ़िएगा लूका 9 अध्याय का 10 वचन से 17 वचन तक, और मरकुस 6 अध्याय 30 वचन से 44 वचन तक, मत्ती 14 अध्याय से 21 वचन तक। तो परमेश्वर ने कभी 5,000 के बीच में, कभी 4,000 के बीचों में परमेश्वर ने तीर्थ किया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा पिता जो सांसारिक है, कि जो तुम्हें रोटी मांगता है तो क्या पत्थर देता है, या सांप या मछली मांगते हो तो क्या सांप देता है। जब तुम्हारे पिता जो पृथ्वी पर होकर अच्छी वास्तु देना जानता है, तो जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है क्या तुम्हें अच्छी वास्तु ना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अकाल के समय भी तीर्थ करने का वादा करता है। हमें अकाल के समय, बीमारी के समय, गरीबी के समय हमें उठाकर खड़ा करना चाहता, इस्तेमाल करना चाहता है कि आप उसकी रोटी में से खाएं और तीर्थ हो दें और सर्वदा जीवित रहें। उस बाप दादा की तरह नहीं जो खाएं और मर गए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से उतरा है और परमेश्वर कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर अकाल के समय हम पढ़ते हैं कि दूसरा राजा 4 अध्याय का 42 से 44 वचन तक पढ़िएगा कि उसके टहलुए ने कहा कि क्या मैं 100 मनुष्य के सामने ही इतना ही रख दूं। उसने कहा लोगों को दे दे खाएं, क्योंकि यहोवा यह कहता है कि उनके खाने से कुछ बच भी जाएगा। एलीशा किसी स्थान में था, वह लोग भी 100 से अधिक थे। एक मनुष्य था जो पहले फसब का भेंट लेकर आया था, कुछ बाले लाया था और 20 रोटियां लाया था। उस 20 रोटी में से एलीशा ने कहा कि 100 लोगों को, मनुष्य को पर दे। उसने कहा कि क्या मैं 100 मनुष्य के बीच 20 रोटी रख दूं? उसने कहा रख दे कि खाए। उन्हें परोस की खाए। हो सकता है परमेश्वर कहता है, कह रहा है कुछ बच भी जाए, और खाया और बच भी गया। परमेश्वर 20 रोटी में 100 लोगों को खिला सकता है। 2 रोटी 5 मछलियों में 5,000 को खिला सकता है। 7 रोटी 5 मछलियों में 5,000 को खिला सकता है। तो आप परमेश्वर के पीछे चलिएगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलिएगा, तो क्या आपको घराने को इस्तेमाल नहीं कर सकता है? क्या आपका भोजन से तृप्त नहीं कर सकता है? परमेश्वर कहा कि कल की चिंता क्यों करता है? कल की चिंता आप करेगा। आज को सोच। परमेश्वर का सत्य को खोज, सत्य में स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यही कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और हमें जीवन की रोटी दिया है खाने के लिए, और वचन और सच्चाई और बीमारी से आजाद होने के लिए और श्राप से आजाद होने के लिए अपना वचन दिया है। कि परमेश्वर के वचनों पर आप चले, परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर जो हमें ज्योति दिखाए और ज्योति पर चले, तो हर एक वास्तु से आपको तीर्थ किया जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते कि जो मुझ पर विश्वास करे वो कभी लज्जित ना होगा परंतु अंदर जीवन पाए। एलिय्याह जो परमेश्वर को दास था, हर एक आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के पीछे चलता था, अकाल के समय एक नाला में नृत्य किया कि उस नाला का पानी पिए। कौवा शाम को रोटी मांस लाया करता था और खिलाता था। उससे भी अधिक सारपत नगर में बैठाया कि वहाँ एक विधवा थी,